आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलिए क्लिंजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय गजानन, जय सरस्वती, जय महालक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, योगेश्वरी, ललिता वल्लभ। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट, हमारे जो भी 26 जनवरी को अपना फ़ोटो देना चाहते हैं, अपनी पिक देना चाहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन पे, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उससे आप ज्वाइन कीजिए और अपना ग्रैटिट्यूड दीजिए हमारे देश के लिए खड़े होकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का विषय क्या है? तो आज की रीडिंग का विषय ये है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रखी है, कि उन्होंने कुछ आपसे प्रॉमिस किया है लेकिन वो अब आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो आपको भूल गए हैं या वो किसी और के प्यार में पड़ गए हैं? तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। चलिए इसमें 2 कार्ड लेते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग। उसमें से आप कोई भी एक कार्ड अपने लिए चुन सकते हैं और देखिए वो आपके साथ रेजोनेट होती है या नहीं होती है। वाह, इसकी रीडिंग में लव का कार्ड आना, इट्स ब्यूटीफुल। आर्च एंजल गैब्रियल और यहाँ पे एंजल ऑफ लव। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए ये 39 है, ये 49 है। ये भी एक बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। तो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या कोई थर्ड पार्टी है, तो ये हम लोग इस रीडिंग में जानते हैं। तो जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चुना है, 5th चक्रा आर्च एंजल गैब्रियल, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपको वो फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ उनकी बात नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आर्च एंजल गैब्रियल हमारे थोट चक्रा होने के कारण आपको यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी बात, अपने मन की बात पूर्ण रूप से उनके पास रख नहीं पाए हैं और वो कंफ्यूज हैं यहाँ पर कि क्या सचमुच में आप उनसे प्यार करते हैं या आपके साथ उनकी फ्रेंडशिप है। क्या आप सचमुच में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को या अपनी फ्यूचर प्लानिंग को उनके साथ शेयर कभी कर पाए हैं? पता नहीं। यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आर्च एंजल गैब्रियल कह रहे हैं आप प्रॉपर वे में उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए कि क्या आप चाहते हैं। अपने आप को एक्सप्रेशन करना है, सेल्फ एक्सप्रेशन करना है और अपने बारे में सच बताने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपने अपने बारे में कुछ गलत कुछ चीज़ें छुपा ली हो, या हो सकता है उन्होंने अपनी कोई बात आपसे छुपा के रखी हो, जिसके कारण हो सकता है वो आपके सामने खुल न जाए वो बातें। इसलिए भी वो हो सकता है आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। वो कंफ्यूज है अभी भी कि क्या मुझे आपके साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए, और शायद आप भी इस बारे में कंफ्यूज हैं। तो आपको यहाँ पर आर्च एंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि अपनी जो ट्रू थॉट है या ट्रू फीलिंग है वो आपको एक्सप्रेस करनी है। जो आपकी करंट फीलिंग चल रही है अभी आपके दिलों में, दिमाग में, या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप उनको फ़ोन कर कर यहाँ पर बता सकते हैं। बाई चांस वो आपका फ़ोन को नहीं उठाते हैं तो आप उनको एक बार मैसेज डाल सकते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है उनके बारे में। हो सकता है यदि वो भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हो तो वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। टैरो कार्ड से हम देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, इसका मतलब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं इस समय। वो कुछ प्रोफेशनली ग्रोथ करना चाहते हैं। ओह हाँ, तीनों कार्ड्स पेंटिकल्स के आ गए हैं और लास्ट कार्ड हैंगमैन का है। तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस में या अपने जॉब में बिजी हो रहे हैं। वो अपना पैसा कमाने के लिए
अपने आप को लगा के रखा है उन्होंने। वो उनकी लाइफ में और भी लोग हैं जिनके साथ मिलकर वो ये काम भी कर रहे हैं, साथ में अपने काम को बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने काम में पूरा इन्वॉल्व होके बहुत रिच बनना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि लोगों को उस हेल्प करें, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन आपके साथ जो सिचुएशन है वो अभी हैंगमैन की है, मतलब वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आर्चएंजल गैब्रियल मुझे यही कह रहे हैं कि आपके बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आपके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण उनको कन्फ्यूजन है कि क्या सचमुच में आपकी रिलेशनशिप वर्क करेगी, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों अपने बारे में एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। चलिए अभी मैं थोड़े से कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अटैचमेंट तो बहुत है। देखिए ये अटैचमेंट का कार्ड इस रीडिंग में आना मुझे ये शो कर रहा है कि वो अटैच भी हैं और डिटैच भी हैं। इसका मतलब वो आपको कहीं भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण आप लोग अपनी बात, अपने मन की बात एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। जबकि अपॉर्चुनिटी बहुत है उनके लाइफ में, ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में पूरा फोकस बनाए हुए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत आगे बढ़े, शायद वो तब आपको कुछ कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ एंजल्स के कार्ड्स भी आ रहे हैं। ओके, हो सकता है आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों या बातें हुई हों जिससे कि आप दोनों का मन थोड़ा सा एक दूसरे से हर्ट हो गया होगा। हो सकता है आपने ऐसी कोई बात बोल दी या उन्होंने आपको ऐसी कोई बात बोल दी कि जिसके कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप दोनों अभी भी एक दूसरे को भूल तो नहीं रहे हो, लेकिन एक दूसरे को अपनी लाइफ में रख भी नहीं रहे हो यहाँ पर। तो ऐसी सब चीज़ों को यहाँ पर यदि आप भूल जाते हैं तो ही आपकी मंजिल आपको मिलेगी। साथ में आप बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या वो सचमुच में मुझे चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। आप अपने बारे में उनको बताएं या नहीं बताएं, वो कुछ गलत तो नहीं समझेंगे यदि आपने अपने बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में उनको कुछ कम्युनिकेट कर दिया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं यहाँ पर जो सही नहीं है। लेकिन आप यदि सोचते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो उनको जानता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो आपके पार्टनर हैं उनको यदि वो जानते हैं तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। या तो फिर आप मदद ले सकते हैं फ़ोन में या व्हाट्सएप में, उनसे बात करके अपनी सिचुएशन आप रख सकते हैं। आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान देखा जाए तो बस पैसे कमाने में लगा हुआ है इस समय। वो चाह रहे हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ करें। यदि आप चाहते हैं कि उनको अपनी सिचुएशन बताना तो आपको उनको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, उनको अपनी बात कम्युनिकेट करनी ही पड़ेगी और अपनी सही सिचुएशन उनको बतानी पड़ेगी। अटैचमेंट है आपके बीच में तो आप बताइए कि हाँ आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। यदि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उन सारी चीज़ों को भूल के अपने कम्युनिकेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये सही समय नहीं है उन सब बातों में बात करने का। और आप तभी उस एंजाइटी में से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण मे बी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं साईं बाबा, आज थर्सडे है, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप की लाइफ में जो भी हर्डल्स है या जो भी रुकावटें हैं आप दोनों के बीच में, वो इम्प्रूव हो सकती है। कई बार क्या होता है कि कुछ डिवाइन पावर जो रहती हैं वो हमारे इस सिचुएशन में या हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में थोड़ी सी अड़चन आती है। तो यहाँ ये बाबा कह रहे हैं कि यदि आप बाबा पर बिलीव करते हैं, यदि आप बाबा को मानते हैं, यदि उस सुप्रीम पावर को आप मानते हैं तो आपको क्योर किया जाएगा। जो आपकी ये एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है या आप जो उनको बार बार सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि क्या वो मुझे भूल गए हैं, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो आपको भूले तो नहीं हैं। अटैचमेंट तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ यहाँ बना हुआ है, पर वो अपने जॉब में बिजी होने के कारण
अपनी ग्रोथ देखने के कारण वो शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आप पहले कम्युनिकेट कीजिए। दूसरा, आप ईश्वर का ध्यान भी कर सकते हो, उस गॉड को आप कॉल कर सकते हो जिसे आप मानते हैं, चाहे साईं बाबा को माने, अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, हमारे जीसस को माने, जिसे भी आप मानते हैं उनसे आप प्रे कर सकते हैं, उनका दरवाज़ा नॉक नॉक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉक ऑन बाबाज डोर भी आया हुआ है। तो आप ईश्वर से मदद ले सकते हैं, आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं, आप एक लेटर लिख सकते हैं कि साईं बाबा, मैं ऐसा ऐसा इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, या मैं उसे अपने ज़िंदगी में देखती हूँ या देखता हूँ। तो और जब हम डिवाइन को भी कई बार अपनी बात रखते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमको सही गाइडेंस देते हैं कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं। तो यदि वो इंसान सही होता है तो ईश्वर उसे ज़रूर आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, ये फैक्ट है। और यदि वो इंसान आपकी किसी पुराने जन्म का साथी रहा होगा तो वो आपको मिलवाया तो जाएगा और आपको फीलिंग भी आएगी कि हाँ सॉरी, यही इंसान है जिससे मेरे को प्यार है। पर वो इंसान आपका जीवन साथी नहीं बनता है, क्योंकि वो जस्ट आपको एक फीलिंग देने के लिए आता है, प्यार की फीलिंग देने के लिए आता है, और वो अपनी जर्नी में आगे निकल जाता है। और आपकी इस जर्नी का जो पार्टनर होता है वो आपके पिछले जन्म के किए हुए कर्मा के अनुसार आपको एक नया पार्टनर भी मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा हो भी सकता है। पर यही यदि आपका पार्टनर है लॉन्ग लाइफ का, तो वो लौट कर ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप ट्रू, मतलब पूरा ईश्वर का ध्यान कर कर ईश्वर को आप प्रार्थना कर सकते हो, उनसे मदद ले सकते हो, और अपनी एंजाइटी को यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि दूर करना है आपको। डेली ईश्वर का जाप करना है। आप जिस भी धर्म, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उनका डेली पूजा पाठ करनी है आपको, ताकि आपके लाइफ की यदि कोई हर्डल्स या कोई रुकावटें हैं जिसके कारण नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो वो रिमूव कर दी जाएंगी और आपको आपके पार्टनर से यहाँ मिलवा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सोल जर्नी के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। ओके, यहाँ मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ तो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, या आपने अपनी बात प्रॉपर वे में नहीं बताई है, या उन्होंने अपनी बात प्रॉपर वे में नहीं बताई है। यहाँ पर कुछ तो भी एक दूसरे से झूठ बोला गया है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपर वे में समझ नहीं पा रहे हैं। ये मुझे बार बार आ रहा है मैसेज। साथ में यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि एक दूसरे पर कुछ ब्लेमिंग की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया, आपके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो सही नहीं थी, और यदि आप वापस कांटेक्ट कर रहे हैं तो उन बातों को नहीं उठाना है। ये ऑलरेडी कार्ड्स आए हुए हैं। तो आप जो भी घटनाएं घटी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ब्लेम के गेम नहीं खेलना है। जो भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। यदि आपको लगता है आपसे कुछ गलती हुई है तो आप स्वीकार कर लेना, हाँ ये मेरे से गलती हो गई, मेरे से अनजाने में हुई है। तो हो सकता है कि आपकी ये पार्टनरशिप आगे चल जाए, या हो सकता है या आपकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए और उस अपॉर्चुनिटी को आप ले सके जो ऑलरेडी आप खो दी है आप लोगों ने। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आपकी जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी उससे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है इन द सेंस आपको ये समझ में आ गया है कि आप उनसे कितना प्यार करते थे। जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है तब हमें ये समझ में आता है कि हम उनके बगैर कितना नहीं रह सकते हैं, वो हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब इंसान हमारे सामने होता है तो हमें उनकी गलतियाँ दिखती है, या तो हमें उनकी बुराइयाँ दिखती है, या उनकी अच्छाइयाँ भी दिखती है। पर जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें हमेशा यही याद आता है कि वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी थे, और आज हम उनके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन अब आप समझ चुके हो। ये समझने के लिए अब आपको उन सारी सिचुएशन को समझते हुए अपने रिलेशनशिप में प्यार लेके आना है, एक ट्रस्ट लेके आना है,
प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जो भी चीज़ हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। साथ में ये जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यदि आ जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि अटैचमेंट तो दोनों साइड से है। तो ये जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें ब्लेमिंग गेम आपको नहीं खेलना है, जबकि एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। नहीं तो ये जो सिचुएशन है, जो आप जिसको वापस चाह रहे हैं पाना, जो ख़त्म हो गई है, उसको वापस आप अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो, नहीं तो ये वापस टूट सकती है। क्योंकि एंजल्स का लास्ट कार्ड जो अनलाइकली आ रहा है, ये मुझे ये शो कर रहा है। हो सकता है कि ये आप बात करके एक दूसरे से जुड़ जाए, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए दोनों तरफ से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाएगी। सिर्फ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, ये अब आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अटैचमेंट बोथ साइड से है, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, ईश्वर की हेल्प लेनी है। साथ में आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर रूप से निभाना है। जो भी आपके बीच में अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब आप दोनों जब साथ आओगे तो उसमें एक दूसरे को संभालते हुए एक दूसरे के काम में मदद करनी है, तभी ये सिचुएशन अच्छे से जाएगी। क्योंकि वो अभी हैंगमैन सिचुएशन में है, वो अभी कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं, वो आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये मेरे को यहाँ लगता है कि आपको पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको ही उनको कोई मैसेज डालना पड़ेगा या फ़ोन करना पड़ेगा, अपने कुछ आपकी जो प्रॉब्लम है या एंजाइटी है, या आपको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ों को आपको एक साइड करना पड़ेगा। क्योंकि रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, प्यार, ट्रस्ट और सरेंडर। जब हम ये तीनों को लेकर चलते हैं तभी वो रिलेशनशिप बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल बन जाती है। तो ये आज आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किसके साथ रेजोनेट नहीं होती है। चलिए हम लोग सेकंड कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चुना है, एंजल ऑफ लव, इसका मतलब है कि आपके हृदय में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब आपके जो पार्टनर के साथ आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पर आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। साथ में पूरा समर्पण आ रहा है यहाँ पर। साथ में ये भी मुझे शो कर रहा है कि आपके जो वाइब्रेशन है वो एक दूसरे के पास बहुत अच्छे से पहुंच रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहा है, दिल से दिल तक पहुंच रहा है। यदि आप उनके बारे में सोचते हैं तो वो भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं इस समय। हो सकता है कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप भी हो एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग यदि इतनी डीप कनेक्शन में हैं, इंटीमेट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप यदि प्रॉपर वे में एक दूसरे को अपने एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग यदि आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये रिलेशनशिप वापस फिर से ग्रो हो सकती है। यहाँ मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये फीलिंग जो थी उसको आपको एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। आपकी करंट फीलिंग शो करनी पड़ेगी कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। आप फ्यूचर प्लान भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ये मुझे यहाँ शो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अभी उनकी क्या करंट सिचुएशन आ रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, उनकी क्या करंट सिचुएशन है इस समय में। आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए हो गई है कि वैसे तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो,
आपका फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप सब नज़र आ रहा है। पर यहाँ हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप से भाग रहे होंगे। हो सकता है उनके घर में कोई ऐसे हैं जो उन्हें इस रिलेशनशिप में आने नहीं देना चाहते। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनके जो पेरेंट्स हैं वो आपके रिलेशनशिप को हाँ नहीं कह पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई उनकी मदर फिगर भी नज़र आ रही है जो आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं कर रही है, या उनके घर के बड़े बुजुर्ग इस रिलेशनशिप को हाँ नहीं कह रहे हैं। उन्हें या तो कोई प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, या तो फिर कोई ऐसे सामाजिक रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, या धार्मिक रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ मुझे कुछ नज़र आ रही है। वैसे आप दोनों के बीच में तो बहुत सुंदर रिलेशनशिप है, लेकिन उनकी सिचुएशन ये नो कांटेक्ट की इसलिए हो गई है कि उनका परिवार इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो उस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। वो उस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर यदि मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की उनकी लास्ट एनर्जी यदि ये देख रही हूँ तो यहाँ मुझे ये पता चल रहा है कि वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं इस समय पर वो आपसे इसलिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि उनके घर के ही लोग आपकी इस रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको एनर्जी कार्ड, बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो वो आपको याद करते हैं लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वैसे तो उनके पास पावर है निर्णय लेने की। ये देखिए कार्ड गिर गया। ओह, इसमें भी अटैचमेंट आया है। तो यहाँ भी आप दोनों के बीच में अटैचमेंट है, आप दोनों के बीच में प्यार है। फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होने के कारण में भी आप लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आप एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो सकता है कि वो इसीलिए वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल रिलेटेड मुझे कुछ आप लोगों के बीच में गैप नज़र आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड चक्र आर्च एंजल एरियल का आना भी ये दिखा रहा है कि वो इतना ज़्यादा अभी आपके प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। प्यार करते हैं, अटैचमेंट है आपसे, लेकिन पूरा समर्पण नहीं है आपके प्रति। मानी पूरी तरह से वो आपको कंप्लीट अपनाना चाहते हैं, ऐसा उनका भी कोई डिज़ायर नहीं है। यहाँ मुझे ये शो हो रहा है, वो मुंह मोड़ के बैठे हैं, ये भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और भी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अटैचमेंट और समर्पण, ये दोनों चीज़ में छोटा सा अंतर होता है। इन द नियर फ्यूचर आपको जरूर कुछ तो भी इंफॉर्मेशन आएगी, एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर, हाँ आपको इन यहाँ पे बी असर्टिव का कार्ड आ रहा है। ये मुझे शो कर रहा है कि यदि आप भी थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं उनसे, क्योंकि नो कम्युनिकेशन है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप यदि कम्युनिकेट करते हैं, यदि आप अपनी फीलिंग बताते हैं, यदि आप अपनी बात को विश्वास के साथ रखते हैं, तो मे बी आने वाले दिनों में आप इसमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये मुझे कार्ड शो कर रहा है कि आपकी इसमें थोड़ी संभावना है हाँ हो जाने की। वैसे तो उनके पेरेंट्स इसको मना कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ, दोनों की लाइफ के बीच में आ रहे हैं। उन्होंने शायद घर में बता दिया है, तो जिसके कारण वो आपको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। वो डिसीज़न ले सकते हैं और फिलहाल उन्होंने इग्नोर करने का ही डिसीज़न लिया है। डेथ इज इनविजिबल। ओके, आपका माइंड बहुत रेस्टलेस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप। लेकिन दो कार्ड मुझे होप दिला रहे हैं। वैसे यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहे हैं आपके कोई हैं आपकी लाइफ में जो आपसे बड़े हैं, या आपके माता पिता, यदि उनके माता पिता से के साथ जाकर बात करते हैं, यदि आपकी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन, यदि दोनों के पेरेंट्स बैठ के बात करते हैं, तो मे बी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपका दिमाग बहुत परेशान हो रहा है, बहुत रेस्टलेस हो रहा है, बहुत परेशान है आप,
सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, आप इस सब सिचुएशन से कैसे बाहर आ पाओगे। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि मिरेकल तो होने वाला है। और ये अबंडेंस का कार्ड, ये दो कार्ड मुझे यहाँ पर ये शो कर रहे हैं आपकी सिचुएशन बात करने से ठीक हो सकती है, लेकिन आपके पेरेंट्स लोगों को आपकी दोनों की लाइफ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने माता पिता को अपनी बात कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके माता पिता को मालूम होने के कारण ये आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपको यहाँ पर उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मे बी धार्मिक कुछ आपके लोगों के बीच में कुछ गैप है, या अलग अलग धर्म से रिलेटेड हो आप लोग, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में वैसे तो वो बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए उन्हें। वो आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, और डिवाइन भी कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वक्त दो, इस रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्ड और आया था, इन द नियर फ्यूचर। देखिए, इन द नियर फ्यूचर ये मुझे शो कर रहा है कि मे बी ये सब कुछ या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या तो ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, पर आने वाले दिनों में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ये डिवाइन कह रहे हैं आपसे। और साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि यदि आप सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचकर अपनी लाइफ को ख़राब करोगे, तो आपकी लाइफ एक डार्क सिचुएशन में चली जाएगी। मतलब आपके दिमाग में हर चीज़ों को लेके नेगेटिविटी भी आ सकती है, या आपको रिलेशनशिप पर विश्वास उठ सकता है, या आप अपने आप को, मतलब आपकी लाइफ में से एक प्यार के प्रति जो एक कहते हैं कि वो आपके अंदर से ख़त्म जाएगी। आपको लगता है कि फिर लगेगा कि कोई प्यार नाम की चीज़ ही नहीं होती है, ये आप फील करने लगोगे। तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। और यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए इनडिसीजन का कार्ड मुझे यहाँ ये शो कर रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस को यूज़ कर, सॉरी फ़ोन आ गया था। चलिए, यहाँ पर ये जो आ रहा है इनडिसीजन का आ रहा है, और यहाँ मुझे यही लग रहा है कि वो फ़िलहाल मुंह मोड़ के बैठे हैं, वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ ये मैसेज मुझे ये लग रहा है कि आपको पहले उनको थैंक यू का मैसेज भेजना पड़ेगा कि आपने उनके लिए जो किया या उन्होंने आपके लिए जो किया। पहले एक दूसरे के प्रति आप थैंकफुल रहिए सबसे पहले, और हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए। और आपको यहाँ पर साईं बाबा ये भी बता रहे हैं कि ईश्वर को भी आपको हम्बल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में कुछ करने के लिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ में आपको आपकी सिर्फ इसी सिचुएशन में रह के अपने आप को परेशान नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी का जो दूसरा पड़ाव होता है, या आपका जो कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ है, उसको भी देखने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ इसी सिचुएशन को आप देखते रहें कि वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के कई साल या कई दिन आप बर्बाद भी कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता चल जाएंगी, बस आप कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि यहाँ मिरेकल और अबंडेंस का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि यदि आपके माता पिता या आपके घर के कोई बड़े, उनके घर के कोई बड़े से यदि कम्युनिकेट करेंगे या बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपका रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा निखार भी आ सकता है। यहाँ मुझे ये शो हो रहा है। तो आपके माता पिता को इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ एनर्जी कार्ड और लेना चाहूँगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यूनियन एनर्जी। ओके, तो उनकी तरफ से भी वो सोच तो रहे हैं आपके लिए, बस वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये भी एक कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। तो ये आपको, ये 3 कार्ड मुझे अब यहाँ पॉजिटिव आ गए। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट है, इसका मतलब है कि वो भी आपको याद करते हैं, आपको पसंद करते हैं,
पर मुझे लगता है कि आप लोग को प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और अपनी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा और बहुत प्रॉपर वे में हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम से आप लोग निकल के आ सकते हो। बहुत बिग सिचुएशन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि कम्युनिकेशन करने के लिए आप आगे बढ़िए। और अबंडेंस का कार्ड, इसका कार्ड और एक मिरेकल का कार्ड, ये तीनों कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी है। बस कम्युनिकेशन में एक हम्बलनेस रखना पड़ेगा आपको, ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा और प्यार से इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको आपके घर के बड़ों को आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मैरिज सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, दोनों कार्ड की पॉजिटिविटी है। बस आपको बात करनी पड़ेगी, प्यार से बात करनी पड़ेगी, तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 26 जनवरी को यदि आपको मेरे साथ शामिल होना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।